आज का न्यूज़ है बेगूसराय का। बेगूसराय के न्यूज़ में ये है कि एक चाचा ने अपनी भतीजी को 50,000 में बेच दी। क्या आजकल रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि लोग अपने को भी नहीं पहचान रहे हैं पैसा के लालच में। यार ये तो हद हो गया। इस चीज़ों पर बिना एजुकेशन के नज़र डालेंगे तो आपको अजीबोगरीब समझ में आएगा। एजुकेशन ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है, क्योंकि पैसा ही हर चीज़ नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को खरीद नहीं सकते हैं। तो लोग पैसा के लिए इतना गिर जा रहे हैं कि उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। खैर चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। उसमें पूरी तरह से पोषण के बारे में पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार की, उसकी विशेषताएं, उनके बीच बहुत सारे अंतर हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डीप में जानेंगे। पहले देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे, उनमें भोजन अपने आप बनता है। हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े थे स्वपोषण में। तो भोजन आखिरकार किस विधि द्वारा बनाते हैं? तब पेड़ पौधे जिस विधि द्वारा भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपको नंबर पूरी तरह से मिलेगा नहीं। उसको थोड़ा बना करके लिखना है कि आखिरकार पेड़ पौधे में क्या क्या चीज़ मिलता है जिससे वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रकाश होना चाहिए। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तीसरी बात उसके अंदर ही रहता है क्लोरोफिल। उसके बाद जल। ये चार चीज़ों का होना जरूरी है, तभी जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अर्थात पेड़ पौधे भोजन बना पाएंगे। तो डिफिनेशन में चारों चीज़ों का आपको मेंशन करना है। देखिए हम आपको लिख दिए हैं, सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की मदद से भोजन बनाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया? चारों चीज को बोलना है। पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर, उसके अंदर क्लोरोफिल है, उसकी उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इसे 1 नंबर 2 नंबर से संबंधित सवाल आता है, 5 नंबर से संबंधित भी आता है, जो प्रूफ करने वाला होता है। इसका समीकरण देखिए, समीकरण हमको चाहिए 4 चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ये चारों मिलेगा तो क्या होता है कि भोजन बनता है। भोजन जो रहता है, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, सुक्रोज के रूप में रहता है। सुक्रोज, और फिर ऑक्सीजन भी निकालती है और जल भी निकालती है। देखिए इस समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करके ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए 6, यहाँ पर 12। देखिए एक यार एकदम सिंपल सा आप याद भी कर सकते हैं, 6 12, इसमें तो 6 ही है, 6 12 6 6, ये संतुलित समीकरण हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली चीज है कि आखिरकार प्रकाश संश्लेषण की और भी कुछ विशेषताएं हैं कि नहीं है। ध्यान दीजिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पहले तो आवश्यक घटक क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीज जरूरी है? तो 4 चीज जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, 1 नंबर कई बार पूछा है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो पेड़ पौधे भोजन बनाते? कभी नहीं बनाते। यानी इस क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। धरती पर प्राण वायु ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑक्सीजन है जो प्राण को बचाए रखता है, प्राण वायु उसको बोलते हैं। ठीक है, थर्ड में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है पेड़ पौधे और ऑक्सीजन छोड़ती है, और हम लोग क्या करते हैं, बाकी जीव जंतु है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो बताइए, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आपस में संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको लिख दिए, 1 नंबर कई बार पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किसके टूटने पर बनता है? एक सिंपल सा बात है। देखिए, ये जो भोजन बनाया गया है इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, हम देख रहे हैं
कि कार्बन और ऑक्सीजन तो इसमें ऑलरेडी है ही है, कार्बन और ऑक्सीजन इसमें है, ठीक है। अगर इसमें हाइड्रोजन आ गया तो काम बन जाएगा। तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब पड़ती है जल पर ना, तो जल टूट जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इसमें तो ऑक्सीजन और कार्बन है ये था, तो हाइड्रोजन आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके बाद बन जाता है सुक्रोज बन जाता है, यानी भोजन बन जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन ही निकल जाता है, यानी जल के टूटने से ही ऑक्सीजन निकलती है। तो देखिए, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जल के टूटने से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पेड़ पौधों में ना हरे जो होते हैं से पत्तियां होती है, कुछ तना होता है जो हरे कोमल होते हैं से पत्ती के अंदर, जैसे हम आपको यहाँ पर एक पत्ती बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ना ये तो पत्ती है, सबसे बड़ा पत्ती होता है। उसके बाद क्या होता है कि इस पे बड़ा बड़ा सा हरे रंग के वर्णक पाई जाती है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 9th में लवक 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ती होता है से हरित लवक होता है, हरित लवक। और इसके अंदर भी पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब देखिएगा, सबसे बड़ा ये पत्ती हो गया, उसके बाद हरित लवक, उसके बाद क्लोरोफिल। तो वही चीज आपको लिखा गया है। अंग सबसे बड़ा जो होता है अंग होता है, तब प्रकाश संश्लेषण अंग कौन होता है, तो पत्ती होता है। उससे छोटा अंगक और सबसे छोटी इकाई होती है, यानी पत्ती जो होता है से प्रकाश संश्लेषण के लिए अंग है, और उससे छोटा अंगक, अंगक कौन होगा, हरित लवक। हरित लवक के ही इंग्लिश होता है क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, और सबसे छोटी को इकाई बोला जाता है। जैसे कोशिका क्या है, एक प्रकार का इकाई है जीवों के लिए, उसी तरह से इकाई सबसे छोटा जो होगा से तो क्लोरोफिल कहिए या पर्णहरित, हिंदी है पर्णहरित और इसका इंग्लिश है क्लोरोफिल। इस समय इससे 1 नंबर के कई बार सवाल पूछा, इसको ध्यान देना। सबसे बड़ा अंग पत्ती, उससे छोटा क्लोरोप्लास्ट, अंगक, अंग से अंग छोटा अंगक, और सबसे छोटी इकाई होता है वो होता है क्लोरोफिल, यानी पर्णहरित। इतना समझ में आ गया। देखिए, जैसे हम लोग ना कई बार कोई थी भुंजिया वगैरह बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पकौड़ी छान रहे हैं, ठीक है, तो पकौड़ी छानने के बाद आप देखेंगे ना साइड साइड में ब्लैक ब्लैक कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ बन जाता है। वो क्या होता है कि उसी में से निकल करके वो जल जाता है, उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, जो बेकार हो गया है। उसी तरह से पेड़ पौधे में भोजन बना है, इसको मिटा रहा है आपको, पेड़ पौधे में भोजन बना है, इसके लिए तो जरूरी नहीं था, ये बन गया। तो आखिरकार उपोत्पाद क्या होता है, बाई प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए बेकार पदार्थ क्या है, तो ऑक्सीजन। ये पूछा था एक नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उपोत्पाद होता है, तो ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए भैया, वो कह निकल यहाँ से, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो जो जला हुआ पकौड़ी छानने के बाद जो जला हुआ पदार्थ बनता है उसको फेंक देते हैं, लेकिन कुत्ता लोग उसको खा जाता है। हम लोग के लिए वो बाय प्रोडक्ट है, यानी उपोत्पाद है, लेकिन कुत्ता इस सब के लिए समझिए कि भोजन है, ठीक है ना। और देखिए, हम बताया आपको कि भोजन, जो पिछले वीडियो में बताए थे कि भोजन सुक्रोज, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। देखिए, इसी का 3 नाम है, सुक्रोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहता है, लेकिन जब हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होता है। इसका 4-5 नाम नहीं है। ग्लूकोज और सुक्रोज का सूत्र एक ही होता है, ग्लूकोज का भी है सूत्र होता है और सुक्रोज का है सूत्र, हालांकि सूत्र से मतलब नहीं है। आपको ग्लूकोज याद रखना कि जंतुओं में ग्लूकोज होता है, बाकी जो भी रहेगा वो सब होगा कुछ में पेड़ पौधों में। इतना चीज समझ में आ गया। देखिए, ये हो गया आपको प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपको 5 गो सत्यापन पढ़ना है। कौन कौन, कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश जरूरी है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दीजिए। सूर्य का प्रकाश जरूरी है ना, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, यानी सूर्य का प्रकाश जरूरी है, तो जरूरी है तो प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। क्लोरोफिल भी जरूरी है तो प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी तो प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए। जल जरूरी है तो प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए। और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी तो निकलता है, ये भी प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है। यानी प्रकाश संश्लेषण में 5 गो प्रयोग होता है प्रकाश के लिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन। ये सब जरूरी है
तो प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। और ऑक्सीजन निकलता है तो ये भी आपको प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। इसको हम लोग बारी बारी से पांचों को सिद्ध करेंगे, जो 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण, ताकि सिद्ध करें तो वहां पर आपको सारी बात समझ में आए।